हेलो एवरीवन। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम यह चर्चा किए थे कि हम लोग का जो प्रेजेंट टाइम में समाज है वह उसी का वैल्यू करता है जिसके पास पैसा है, चाहे वह जिस ढंग से कमाए। अगर कोई व्यक्ति गलत करके पैसा कमाता है और हम सही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम पैसा ठीक ढंग से नहीं कमा पाते हैं, तो मन में थोड़ा सा दुख तो होता है। क्या है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तभी भी हम बढ़िया से पैसा नहीं कमा रहे, तो मन में अक्सर आदमी को दुख होता है। लेकिन मेरे समझ से यहाँ पे दुख नहीं होना चाहिए। वो अगर गलत कर रहा है उसको गलत करने दीजिए। जहाँ भी यह मन में बात आ जाए, तो एक भोजपुरी में गाना है, उस गाना को आप देखिए, वो जरूर आपको मोटिवेट करेगा। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो वार होता है एक देश से दूसरे देश में, क्या उस वार का कुछ नियम है? अगर नियम है तो क्या नियम है? यानी कहने का मतलब कोई देश किसी भी देश पर ऐसे ही हमला कर देगा, जैसे चाहेगा वैसे हमला कर देगा। क्या उसके लिए कोई नियम है? नियम है तो क्या नियम है? अगर कोई देश गलती करता है तो वह देश कहां पे इस बात को उठा सकता है? ये सारा का सारा बात हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह बात हम लोग जानते हैं कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यानी 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और उस द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5.5 करोड़ लोग मारे गए, 5.5 करोड़ लोग मारे गए। और उसी द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम बार एटम बम से हमला जो हुआ था वह अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया था, और जिसका हम लोग दुष्परिणाम देखे और उतना सालों तक जापान उसका दुष्परिणाम झेला। यानी कहने का मतलब क्या कि बहुत सारा जनसंहार हुआ, आप इसको जनसंहार ही बोल सकते हैं। तो 1949 में 1949 में स्विट्जरलैंड के राजधानी जेनेवा में सभी देशों का बैठक हुआ। लगभग दुनिया के जितने भी देश है सभी देशों का बैठक हुआ। कि बैठक इसलिए हुआ कि ये जो वार होता है यानी युद्ध होता है, उस युद्ध के लिए कुछ नियम होना चाहिए ताकि जनसंहार ना हो। अगर युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सेना दूसरे सेना से, दूसरे देश के सेना से लड़ रही है तो लड़े, लेकिन उसमें एक सामान्य नागरिक का क्या गलती है? एक सामान्य नागरिक क्यों भरेगा? एक सामान्य जनता क्यों भरेगा? तो इसीलिए 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एक बैठक हुई जिसमें 196 कंट्रीज, 196 देश उस बैठक में भाग लिया। और उसमें 161 वो नियम बना। और उस 161 नियम में नियम क्या बना कि कोई भी देश अगर दूसरे देश पर अगर हमला कर रहा है यानी युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो सबसे पहले उसको सूचना देना होगा। और सूचना के साथ साथ वहां पे उसको करना क्या होगा कि वह सामान्य नागरिक पर हमला नहीं कर सकता। वह मेडिकल इंस्टीट्यूशन पर, हॉस्पिटल पर हमला नहीं कर सकता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर हमला नहीं कर सकता, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, उस पर हमला नहीं कर सकता, सामान्य नागरिक पर हमला नहीं कर सकता। कोई अगर हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल पर वह हमला नहीं कर सकता। हाँ, उस देश का सैन्य ठिकाना है उस पर हमला कर सकता है। अगर इसका कोई देश उल्लंघन करता है यानी सामान्य नागरिक को अगर मारता है, हॉस्पिटल पर हमला करता है,
तो वह देश और उस देश का लोग आईसीसी में मामला लेकर जा सकता है। अभी कहिएगा आईसीसी क्या है? आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहां पे मत समझिए। यहां पे आईसीसी का मतलब हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी इसमें जाके मामला उठाया जा सकता है। यहां पे क्वेश्चन यह बनता है कि यह आईसीसी है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है। इसका मतलब अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। अब यह जितना भी दुनिया भर में आपराधिक मामला होता है उस आपराधिक मामला का सुनवाई करता है। वह साधारणतः 4 मुद्दा पर ही सुनवाई करता है। पहला नंबर क्या? मानवता के खिलाफ। अगर कहीं पे मानवता के खिलाफ यानी ह्यूमैनिटी के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो वह इस मामला का सुनवाई करेगा। दूसरा नंबर क्या? कहीं जनसंहार हुआ है, बहुत लोग को मार दिया गया, तो वहां पे इसका सुनवाई हुआ करता है। कहीं अगर वार क्राइम हुआ है यानी युद्ध में सामान्य लोगों को मारा गया है, तो वहां पे यह क्या होता है कि सुनवाई किया जाता है, इस मामला का सुनवाई होता है। और चौथा नंबर क्या? क्राइम ऑफ एग्रेशन, यानी कहने का मतलब क्या कि एग्रेशन का कोई क्राइम अगर हुआ तो वहां पे इस मामले का क्या होता है, सुनवाई किया जाता है। अब यहां पे बात आता है क्या, यह आईसीसी कब प्रभाव में है? और आईसीसी प्रभाव में 1 जुलाई 2002 से आया। और इसका मुख्यालय का हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। और वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। और वह सदस्य देश जो है वही है जो रोम के कानून को पालन करते हैं, यानी कि रोम के कानून को पालन जो करते आए हैं वही देश इसका सदस्य है। लेकिन एक बात, यहां पे भारत, अमेरिका, चाइना, रसिया और इजराइल, यह देश आईसीसी का सदस्य नहीं है। यानी यह देश अभी तक आईसीसी का सदस्य नहीं बना है। अब ये जो आईसीसी जो है इसमें 18 न्यायाधीश होते हैं। और वह जो न्यायाधीश होते हैं दुनिया के किसी भी जगह मामलों का सुनवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नीदरलैंड के हेगे में सुनवाई करें, वह कहीं भी सुनवाई कर सकते हैं। और ये जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि वह 9 वर्ष तक अपॉइंट किए जाते हैं, उनका चुनाव होता है। ये जो आईसीसी है यह आईसीसी यूएन का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। हाँ, यूनाइटेड नेशन से इसका समझौता हुआ है। अगर यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को अगर यदि लगता है क्या कि किसी मामला को हमको आईसीसी में भेजना है तो वह भेज सकता है और आईसीसी वहां पे चुनाव कर सकता है। लेकिन एक बात, यह यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। और साथ साथ हम लोग को यह भी समझना होगा, यह भी जानना होगा कि यह जो आईसीसी है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है। इसको आप एक नहीं समझेंगे, यह दोनों अलग अलग। अब मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि इसमें कौन सा मामला जाता है, माने किस मामला को ले जाते हैं। अब देखिए, जो भी आईसीसी का सदस्य देश है उसके साथ अगर इन चारों में से कुछ हुआ है, कहने का मतलब क्या कि मानवता के खिलाफ हुआ है, दूसरा नंबर जनसंहार हुआ है, तीसरा नंबर वार क्राइम हुआ है, चौथा नंबर क्राइम ऑफ एग्रेशन हुआ है, तो यह जो भी आईसीसी के सदस्य देश है
वह क्या कर सकते हैं, आईसीसी में यह मामला ले जाएंगे। और जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार छिड़ा हुआ है, तो यूक्रेन क्या कर सकता है, रसिया के खिलाफ आईसीसी में जाएगा। यानी स्वाभाविक है कि वह अपना पक्ष रखेगा कि हाँ, युद्ध किया गया लेकिन सामान्य नागरिक को भी मारा गया, हमारे इस संस्थान को भी नष्ट कराया गया। लेकिन बात घूम फिर के वही आएगा, वो दबंगाई वाला बात, जेकर लाठी होकर भैंस, कुछ थोड़े होगा। जैसे हम ही लोग आजकल जो देखते हैं, चाहे कोई भी देखता है, हम ही लोग पंचायती में बैठते हैं तो कोनो नहीं मानता है तो वो कथी कर लेते हैं। अगर पंचायती हम कर रहे हैं और नहीं मानता है तो क्या कर लेते हैं, यही ना करते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं, पानी बंद कर देते हैं। पानी बनने का मतलब क्या है कि हम लोग उससे खान पियन छोड़ देते हैं कि ना तू आदमी ठीक नहीं है, तुम आदमी ठीक नहीं है। उसी तरह आईसीसी में मामला जाएगा, बाद में क्या किया जाएगा, रफा दफा कर दिया जाएगा। और स्वाभाविक है कोई भी आदमी मजबूत का ही साथ देता है। और हमको जहाँ तक लगता है क्या कि यहाँ पे जो यूक्रेन और रसिया वाला जो मामला है, जो अभी युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे यूक्रेन का भी गलती है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए हैं। लेकिन एक बात, सभी लोग को ह्यूमैनिटी के बारे में तो सोचना चाहिए। जो भी है, सारा लोग को, कोई भी देश है, उसको ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में सोचना जरूर चाहिए। कोई भी हम अगर आदमी कोई आदमी मारता है तो जरूर किसी का बाल बच्चा है, जरूर किसी का हस्बैंड है, उसका तो मांग उजड़ जाएगा। तो मेरे समझ से यहाँ पे सारा देश को यह सब बात को सोचना चाहिए। देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन हमारे समझ से अब जो होना चाहिए, वर्षा के खिलाफ अब युद्ध पर कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो मेरे समझ से इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।